दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि निचली अदालत खेडकर को राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ लगे आरोपों में उलझ गई है और याचिका पर सही ढंग से विचार नहीं किया। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूजा ने 8 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की। 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर रही पूजा के खिलाफ यूपीएससी ने पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज एग्जाम देने के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। हाईकोर्ट की दलीलें क्या कुछ है ये भी आपको बताते हैं। क्या कुछ हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर दलील दी है। निचली अदालत का फैसला पूजा के अपराध पर आधारित है, ये हाईकोर्ट की तरफ से दलील दी गई। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी चर्चा हुई है कि मांगी गई जमानत क्यों नहीं दी जा सकती है, ये सवाल पूछा गया। केस में कुछ और लोग भी शामिल हैं और साजिश का पता लगाया जाना चाहिए, ये जाना है। अभी बड़े मामलों में होता है कि हम दलीलों में इतने उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम उस उद्देश्य को जिसके लिए जमानत दायर की गई थी। ये तमाम बातें, तमाम स्टेटमेंट हाईकोर्ट की तरफ से ये सारी दलीलें पूजा खेडकर के मामले में रखी गई है। देखिए, यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि ये जो मामला है वो एक सुनियोजित साजिश से जुड़ा हुआ है और जांच अभी भी की जा रही है। यूपीएससी के वरिष्ठ वकील नरेश कौशिक ने कहा कि एक ऐसा मामला है जहां मानसिक क्षमताओं का क्लासिक तरीके से दुरुपयोग किया गया। ये सुनियोजित अपराध है। ऐसे में पीठ ने पुलिस और यूपीएससी से कहा है कि वो अपने जवाब में कथित साजिश के बारे में बताएं और खेडकर की हिरासत की जरूरत क्यों है, इसका भी सीधा सीधा जवाब दें। पूजा 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस थी। उन्होंने सीएससी 2022 में 841वीं रैंक हासिल की। वो जून 2024 से ट्रेनिंग कर रही थी। उन पर आरोप ये है कि उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए यूपीएससी सीएससी 2022 परीक्षा में शामिल होने के लिए खुद से जुड़ी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी। यूपीएससी ने अपनी जांच में पूजा को दोषी पाया है और उसके बाद 31 जुलाई को पूजा का सिलेक्शन रद्द किया गया। पूजा पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप लगा। सिलेक्शन रद्द होने के बाद पूजा का पद छीन लिया गया। उन पर भविष्य में यूपीएससी का कोई एग्जाम देने पर रोक लगा दी गई है। अब आपको बताते हैं कि पूजा खेडकर हैं कौन, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। दरअसल पूजा खेडकर जो हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं और पूजा 17 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। ये मालिकाना हक है उनका, ये भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई। पिता जो हैं वो महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड के रिटायर्ड अधिकारी रह चुके हैं पहले, उनका भी सरकार से ताल्लुकात रह चुका है। दिलीप राव खेडकर, महाराष्ट्र से कनेक्शन। पूजा की मां मनोरमा भलगांव की सरपंच हैं, यानी एक अच्छे खासे परिवार से आती है, लेकिन आरोप उन पर यही है कि गलत इन्फॉर्मेशन साझा की गई है। खेडकर के केस के चलते यूपीएससी ने 2009 से 2023 तक 15,000 से अधिक रिकमेंडेड किए गए उम्मीदवारों के डेटा की जांच अब की है। इसमें पाया गया है कि उनके अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने सीएससी नियमों के तहत तय अटेम्प्ट से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दिए। पूजा, मनोरमा, दिलीप खेडकर का मामला एकमात्र था जिन्होंने कई बार न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता पिता का नाम भी बदलकर परीक्षा दी। इसलिए यूपीएससी की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी उनके अटेम्प्ट्स की संख्या का पता नहीं लगा पाई। यूपीएससी अपनी एसओपी को और मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि भविष्य में ऐसे मामले दोबारा कभी ना